संगत का असर। इस कहानी से विद्यार्थियों को जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और उन्हें अपने माता पिता की कही हुई बातें भी समझ में आने लगेंगी। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था। उसके एक बेटा था। वह चाहता था कि बड़ा होकर उसका बेटा उसका कारोबार संभाले, लेकिन एक दिन सेठ को पता चलता है कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो गया है। सेठ के लाख समझाने और मना करने के बाद भी उसका बेटा उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता था और कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता है। एक दिन सेठ को ऐसे ही बैठे हुए अपने बेटे को सुधारने की एक युक्ति सूझी। वो बाजार गया और बाजार से कुछ सेब खरीद कर ले आया। इन सब सेब के साथ वह एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया। सेठ ने उन सेबों को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर 2 अलग अलग थैलों में डाल दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि इन दोनों के थैलों को अलग अलग जगह रख दो। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी सेठ ने अलग से लाया हुआ सड़ा हुआ सेब निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह सेब थोड़ा सा सड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के सेब तो सही है। इस थैले में इसको डाल देता हूँ। अगले ही दिन सेठ ने अपने बेटे से सेब के दोनों थैले लाने को कहा। बेटा सेब का एक थैला तो आराम से लेकर आ गया, लेकिन जब दूसरा लाने गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा कि सड़े सेब वाले थैले के बाकी से भी सड़ने शुरू हो गए थे। सेठ ने कहा, जिस तरह एक सड़ा हुआ सेब बाकियों को भी सड़ा देता है, उसी तरह बुरी संगत अच्छे बच्चों को बिगाड़ देती है। अब उस लड़के को सारी बात समझ में आ गई और उसी दिन से उसने बुरे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संगत चाहे कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। संगत का असर कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा और क्या आप भी कभी बुरी संगत में पड़े हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ है, ये हमें कमेंट में लिखकर बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है, चाहो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने भी कोई कहानी लिखी है तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और हम उस कहानी को हमारी इस पोस्ट में शामिल कर लेंगे।